रंजन हिम्मत रखो, तुम्हें देखकर हमें भी रोना आ गया। सच बोलने पर आप लोगों को कड़वा लगता है, आपके घर में शायद गुड़ यानी कि वैली रहता है। रूबी की सब बहनें जो हैं बहुत सुखी हैं। रूबी ही गरीब घर में गई है, इसलिए वह सबके कपड़े पहनती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि भाई की बेटी भी घर की लक्ष्मी है, उसके हाथों से भी कराना सकते थे दुकान की पूजा। और ये मनहूस है, इसको तो हाथों में बरकत नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज कोई ब्लॉग नहीं बल्कि आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे हमारे मायके और ससुराल दोनों को लेकर। और रही बात, हमारे इस बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जो मुझे वो चीज़ खोल के रखना नहीं चाहिए। बट अगर आप ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मेरे ससुराल से रहे या फिर वो मेरे मायके से रहे। कुछ दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदल चुकी हैं। बहुत सारे लोग मुझे तीखे तीखे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये बहुत चालाक है वगैरह वगैरह, बहुत तरह का। तो चलिए, जितने जो क्वेश्चन आए हैं उतना का रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ कुछ मैंने नोटिस किया है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और कुछ ऐसे ऐसे कमेंट है ना जो कि पलड़ा एकदम भारी होने वाला है। और कुछ का जवाब मैं मतलब सबका जवाब देने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट कमेंट करने वाले हैं AC। ये लिखते हैं, रंजन का असली नाम देवानंद है तो फिर ये आर्या कौन है? तो मैं आपको बता दूं AC जी कि आर्या मैंने सिर्फ निक नेम ऐसे ही डाला था, इनका नाम सच में देवानंद है। और मैंने आर्या बस ऐसे ही रूबी आर्या से नाम चैनल खोल दिया था, तो बस, और बाकी कोई रीजन नहीं है। सेकेंड कमेंट करने वाले हैं मनीषा कंसारी। ये लिखती हैं, आप टेंशन मत लो दीदी, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे हस्बैंड जी के लिए इतना अच्छा सा वर्ड लिखे हैं। मुझे पता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, पर मन में ना एक टेंशन सा हो जाता है कि शायद पता नहीं उनको क्या हो गया है जो इस प्रकार से उनको ऐसा फील हो रहा है, फीवर हो रहा है बार बार। और ये वो फीवर है ना, पूरा एकदम बॉडी पूरा अकड़ सी जा रही है। मैं खुद फेस करती हूँ, मुझे पता है सबकी बीमारी अलग अलग होती है। तो कुछ लोगों ने इसका बहुत उपहास भी उड़ाया है, बहुत तरह के लोग करके कि टेंशन है माइंड में वगैरह वगैरह बहुत कुछ। सो मैं इस चीज को इग्नोर करती हूँ। बाकी जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश की। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं किड्स ड्रामा। ये लिखते हैं, तीज कभी नहीं छोड़ते, कुछ हो जाए तो पूजा में छुट्टी नहीं है, बट फास्ट दूर बैठे पूजा सुनते हैं। यार कैसे हो, पूजा को भी खेल बना दिया है, जब मन हुआ किया, जब मन हुआ नहीं किया। तो सबसे पहले किड्स जी मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुराल से साफ साफ कह दिया गया था कि आप इस वर्ष तीज नहीं करेंगे। और हर मैंने फास्ट की तो आप सब कल के ब्लॉग में देखे थे कि मेरे हस्बैंड जी कितना ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। और मैं सुबह में पूजा करके मैंने फास्ट रखने की कोशिश भी किया था। बट खुद सोचिए ना, 2 बेबी साथ में हस्बैंड जी का तबीयत खराब हो जाएगा तो आप कैसे घर को संभालने की कोशिश करोगे? और मेरे पास तो कोई है नहीं कि मैं किसी इंसान को बोलूं कि हाँ आप मेरे घर को संभाल दो। बाकी और कोई भी रीजन नहीं है। मैंने पूजा भगवान से मैंने माफी मांग लिया है। और सब करने धरने तो भगवान जी है ना, हमारे हाथ में क्या है, हमारे तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अनुज परशार। ये लिखती हैं, रूबी तुम बहुत स्ट्रांग बनो, सबके घर में ध्यान रखो और नेगेटिव लोगों को और ध्यान मत दो, सब ठीक होगा। वो तो मुझे पता है कि मुझे बाकी लोगों का ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत तरह का क्वेश्चन करते हैं कि रूबी आप ऐसी हो वैसी हो, आपको घर संभालने नहीं आता वगैरह वगैरह। बट मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं संध्या शर्मा। ये लिखती है, क्या लोग हो आप, बीमार बुजुर्ग को देखने जा रहे हो, उसका भी पेट्रोल का हिसाब लगा रहे हैं, सिर्फ नौटंकी है। तो मैं आपको बता दूं बहन की, देखिए बात वो चीज पे पॉइंट पे आती है ना। कुछ लोग बोलते हैं खर्चा ही नहीं है, रंजन कहीं और से कमाता नहीं है तो वो कहाँ से कर पाएगा, ये चीज कहाँ से अवॉइड कर पाएगा। तो वो चीज सोचिए ना कि आप क्या बोल रहे। उस हिसाब से मेरे हस्बैंड जी ने ये कहा था कि हाँ पेट्रोल का खर्चा भी लगता है, ये नहीं है कि फ्री का कोई भी बैठो और वहां पहुंच जाओ। बाकी और कोई भी ऐसा रीजन नहीं है। सो प्लीज छोटी छोटी बातों को अब बड़ा बात लेकर मत बनाइए, अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं नैन्सी वर्मा। ये लिखती हैं, रूबी तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि मैं जो भी हूँ मैं आपके सामने रियल हूँ, बट हाँ सोशल मीडिया पे मुझे कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दिखानी पड़ती है जो लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज सही है, मैं वही करती, बाकी मेरे अंदर जो भी है सामने है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं पिंकी मुर्मू। ये लिखती हैं, रूबी कल के ब्लॉग का थंबनेल में अपनी माँ का फोटो डालना और टाइटल में रिप लिख देना,
पिंकी जी, कम से कम आपको खुद से शर्म होनी चाहिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, और आखिर आप होते कौन है मेरी फैमिली के बारे में जज करने के लिए। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है कि आप मेरे ब्लॉग देखें। मैंने आपको ये सजेस्ट नहीं किया है कि मेरी मम्मी का फोटो डाल के रिप लिखें, और जो सच है वही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में ये सब चीज होता है तो हाँ, हो सकता है शायद आपके परिवार में ऐसा होता होगा, बट मैं दिल से, सच में मैं भगवान से प्रार्थना नहीं बोलती कि वाकई में मेरी मामी जी का एक्सपायर कर चुकी है, मेरी बड़ी मामी सास जी, तो इसीलिए मैंने कुछ भी बस पूजा वगैरह नहीं किया। तो मैंने अगर लिख ही दिया तो मैंने क्या गलत किया, खुद सोचिए आप। कुछ लोग मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं मेरी, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, मेरी फैमिली में मैं, मेरी दीदी और मेरी ननद तीनों मिलके हम लोग घर में ब्लॉगिंग करते हैं। अगर आप हर किसी के ब्लॉग में जाकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग है ना, इतनी पावर है कि वो टूटने वाले नहीं है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से किसी को लगता है ना कि ये क्या है, बस 10 मिनट का वीडियो शेयर किया, जज किया, फटाक से कमेंट कर दिया। आप कभी सोचते हो कि आप जिसको लिख रहे हो क्या लिख रहे हो? खुद सोच समझ के लिखा कीजिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं नसीम अजूम। ये लिखते हैं, रंजन हिम्मत रखो, तुम्हें देखकर हमें भी रोना आ गया। सही बात है, कल उनकी आंखों में आंसू देख के मेरी आंख से आंसू छलक गए थे। आप खुद सोचिए इस हालात में मैं पूजा कैसे रखूं, मैं कैसे फास्ट रखूं, ताकि मुझे अपने पति का हिम्मत भी बढ़ाना है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले यूजर ये लिखते हैं, रूबी दी, आपको लगता है कि लोग आपके अपनी सारी बातें शेयर करने से लोगों को पसंद आता है दी? तो मुझे नहीं पता यूजर जी, बट मुझे इतना पता है कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ जाहिर करती हूँ, आपके साथ दुख सुख बांटने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप मुझे ये सजेस्ट करो कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं यहाँ पे सही हूँ। पर आप लोग तो मुझे उल्टा ही खुरेदने की कोशिश करते हो। कुछ चीजें, पुरानी बातें को लेकर उधेड़ना शुरू कर देते हो कि तुम ऐसी हो, तुम ससुराल से नहीं रही गई। और एक चीज तो और है, मुझे अभी एक कमेंट आया था, शाम का टाइम मैंने देखा था, उसमें लिखे थे कि मैं अपनी ननद को टारगेट लेके ससुराल जाने की प्रेशर दे रही हूँ। तो मैंने अभी तक ब्लॉग में कभी नहीं कहा है कि आप अपने ससुराल जाओ, वो उनकी मर्जी, उनका मायका है, जब चाहे वो तब रहें, उनको कोई नहीं टाल सकता, नहीं उनको बोल सकता है कि हाँ आप अपने मायके जाओ, सॉरी आप अपने ससुराल जाओ, क्योंकि हर किसी का मायका अपना होता है। और ससुराल में चाहे कितना भी दुख क्यों न हो, लोग सोचते हैं ना मायके में अपने दिल को हल्का कर ले, हंसी खुशी रहे। ये नहीं, मैं अपने भी बीच से नहीं कर रही, बल्कि आप लोग खुद सोचो कि हाँ क्या बोलना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। तो मैंने कभी किसी को बोला नहीं है कि हाँ आप अपने ससुराल जाओ, और उनकी मर्जी है, जब उनका मन करे वो रहे, जब मन करे वो जाए। क्योंकि देखिए फैमिली, एकता फैमिली में बहुत बड़ी चीज है, और कितना भी लाख कोशिश कर लो फोड़ने की, हम लोग टूटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले यूजर ये लिखते हैं, दी, कहने का मतलब यह है कि आप अपनी बातों ने सारी बातें यूट्यूब पर शेयर करती हो ना, लोगों को पसंद ही है तो प्लीज शेयर मत किया करो। इतनी नेगेटिविटी माइंड रखते हैं, और आप जितना एक्सप्लेन करोगे ये आपको उतना ही गलत बोलेंगे। तो प्लीज इनके बैड कमेंट का भी रिप्लाई मत किया करो, और दादाजी का ध्यान रखो, महादेव जी सब ठीक कर देंगे दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन, जो आपने इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया। ये बात तो सही है, चाहे मैं अपने दिल का सारा हाल आपको साथ शेयर कर दूं ना, बट आप लिखोगे वही जो आपके मन में है, और जो आपके फैमिली में ये चीज होता है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं पवन कुमार। ये लिखती हैं, रूबी जी आपने तो मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया, शायद आपको समझा था उस कमेंट में कि रिप का मतलब क्या होता है और आपको बुरा लग गया। कोई बात नहीं, सच बोलने पर आप लोगों को कड़वा लगता है। आपके घर में शायद गुड़ यानी कि वैली रहता है, या आप दोनों अपने कपड़ों में जब बनाओ लो रही हो गुड़ यानी कि ढेली को अपने पास रखो, और जब मन हो तब खाओ, कड़वा नहीं लगेगा। तो पवन जी दिल से सॉरी, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने कोई भी कमेंट वीडियो डिलीट नहीं किया है, और मैं क्यों करूँगी। मैं तो सोचती हूँ कि आपको ढेर सारे कमेंट आए, मैं उसका रिप्लाई दूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं शक्ति। ये लिखते हैं, नाला रो रहा है, जब कल लोग बीमार हुई थी तो रोया, दादाजी के जिससे बीमार हुए तो रोई नहीं रोया, मामी की डेथ हुई तो निकले आंसू, और तू मोटा भैंसा थोड़ा सा फीवर में रो रहा है। तो शक्ति जी, जिनको जिससे बीती है ना वही इंसान जानता है कि तकलीफ क्या होती है। शायद आपके घरों में आप लोग ये चीज नहीं झेले हो, तो इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी थिंकिंग वो अलग बात है।
नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं रीमा रुचिका। ये लिखते हैं रूबी, 30 व्रत एक बार कर लेने के बाद कभी छोड़ा नहीं जाता है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप व्रत रख कर पूजा भले ना करें, बाकी आपकी मर्जी। तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि 30 एक बार करने से हर साल किया जाता है, क्योंकि मेरी बेबी डिलीवरी के टाइम भी पिछले साल मैंने ना ऐसी बस व्रत किया था, और इस वर्ष इस हालत में मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं किया। हालात ही कुछ ऐसे थे ना कि मैं चाह कर भी वो चीज बयान नहीं कर पा रही हूँ आपके साथ, पर जो भी हो मैं शेयर जरूर करूंगी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं श्रुति शिवानंद। ये लिखते हैं मायके में सज सवर कर घूम रही थी, घूमने गई थी, अब ससुराल आ गई तो भिखारन की तरह रह रही है। तो वो मेरा मायका था, मैं वहां पे जैसे भी रहूं वो मेरा मायका है, मैं खुलकर हंसू खुलकर रहूं, वो वहां पे मेरी फैमिली है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना हर चीज सिचुएशन को देख के चलना पड़ता है। अगर मैं लिपस्टिक ला घूमूंगी तो आप खुद बोलोगे देखो यहाँ भी घूम रही है, तो आप लोग मुझे कहीं से जीने नहीं देते हैं। और रही बात मेरे मायके में, तो वहां मेरी खुशहाल जिंदगी थी, खूब मैं घूम रही थी। हर किसी का मायका में खुशहाल जिंदगी होती है, खूब मस्ती से घूमते उमते हैं। लेकिन ससुराल आते ही होता है ना बंदिश में बन जाना, तो उसी प्रकार से हो जाता है। सो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल ना लिखें। और सजने संवरने की बात तो मैं तो वो तो कहीं भी सज संवर सकती हूँ, बस भगवान महादेव से ही प्रार्थना है। और वैसे भी आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान से, लड्डू गोपाल से और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गणेशाय नमो नमः। जहां भी रहें खुश रहें, हमारी जो फैमिली वो खुश रहे, हमारे दादाजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं संध्या सोनी। ये लिखती है आ गई ससुराल, इस बार यह नहीं बीमार हुई, बेहोश का पति नाला भी मरेगा फीवर में, सो रो रहा है। शर्म आनी चाहिए संध्या जी, इतना प्यारा नाम है आपको संध्या सोनी, बट आपके जो लैंग्वेज है बोलने का लिखने का जो तरीका है ना बहुत ही बैड है। किसी को मरने का ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ ऐसा घटित हो रहा है तो वो अलग सी बात है। किसी को फीवर, देखिए सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, उनको ऐसा फील हुआ कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए उनकी आंखों से आंसू आ गए। बाकी अगर कोई चीज ऐसा नहीं था, हर किसी की आंख से आंसू आ ही जाती है, तो इसका आप दिल का ताड़ मत बनाइए। इतना प्यारा नाम है, कर्म तो अच्छे कीजिए। किसी के लिए अगर 2 शब्द अच्छा नहीं लिख सकते हैं तो किसी को बुरे वर्ड भी मत लिखा कीजिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं आर्लिन मंशबार। ये लिखते हैं मैड फॉर ईच अदर, दिस टू डिजर्व ईच अदर। जैसे आपकी सोच अगर हम लोग ऐसा रिजर्व करते हैं तो हमारी अलग सी है, आप अपना देखिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं प्रदीप कुरगोल्डी। ये लिखते हैं अपने हस्बैंड की कदर कीजिए, वो बहुत अच्छे इंसान है, इतने टाइम ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करो। तो सॉरी प्रदीप जी, मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड जी इतना ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे, और इस चीज का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। तो अब से ऐसा नहीं होगा, हम जहां जाएंगे उनका पल्लू बांध के लेके जाएंगे, और जब जहां दिन तक रहेंगे कहीं भी नहीं, जहां में साथ में जाएंगे। सही बात है, उनको ऐसे छोड़ के मुझे जाना नहीं चाहिए था। देखिए क्योंकि क्या हुआ ना, वो बार बार हॉस्पिटल आना जाना किए, जिससे कि उनको ज्यादा मतलब परेशानी हो गई। साथ में वो घर का खाना भी नहीं खुद से बनाकर खाए, होटल का खाना खाए। तो आप खुद सोचिए ना, होटल का खाना खा के कोई कितना दिन तक रह सकता है, और इसलिए वो ज्यादा बीमार पड़ गए। बाकी अभी ठीक है, अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं डॉक्टर से दोबारा उनका चेकअप कराने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं नशुम जुम। ये लिखते हैं रूबी दादाजी की सेवा का ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं था बोलकर कितना झूठ बोल रही है। चपलूस और डुगू चिकू रूबी तुम पर गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरी बेबी के लिए बहुत सारा प्यार देने उसने तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ड्रामा बिल्कुल नहीं करी, मुझे जितना सक्षम हो पाया मैंने दादाजी के लिए वो चीज किया। हाँ, ये चीज मुझे नहीं पता कि मेरी मामी एक्सपायर कर गए, मैंने ये चीज कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि मेरे जो पतन थी मेरे दादाजी बीमार है। बट मैं वहां पे गई ना, दादाजी का आंखों से आंसू छलके, वो रियल आंसू थे, और वो देखकर मुझे भी रहा नहीं गया, क्योंकि बहुत ही अच्छे दादाजी। बाकी मैं कितना एक्सप्लेन करूँ वो कम ही है उनके लिए। और मैंने दिखा बिल्कुल, लेकिन मुझे लगा कि हाँ मुझे चीज करना चाहिए। अगर मैं वहां पे जाती, मैं वीडियो शेयर नहीं करती कि हाँ मेरे दादाजी ऐसे हैं, मैंने उनको तेल मालिश किया, उनको मुंह में खिलाया, तो ये मेरी अपनी अच्छी थी ना, मैं खुद से करने की कोशिश कर रही थी। मैंने तो ये नहीं दिखाया ना कि मैं बहुत शो ऑफ कर रही हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ वगैरह वगैरह। तो आप सब इसे मायने में बस देखते हो, फटाक से वो चीज बोल देते हो कि दादाजी को ये कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ। तो मेरे दिखावा नहीं, मेरा दिल से उनका समर्पण था जो कि मैंने उनके लिए किया, और आगे जितना बन पाएगा मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, और कर भी रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रही, बाकी आप सब तो ब्लॉग में देख ही रहे हो।
नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं मोहम्मद दानिश। ये बोलते हैं दिखावा मत करो। यही चीज तो है कि वीडियो में मैं शेयर नहीं करूंगी तो आप सब जानोगे कैसे। और दिखाने की बात तो मैंने दिखावा नहीं किया है, ये सब आपके माइंड का भ्रम है जो कि आप सब पाल बैठे हो। नेक्स्ट कमेंट करने वाले सरिता चौसवाल। ये लिखती हैं रूबी की सब बहनें जो हैं बहुत सुखी हैं। रूबी ही गरीब घर में गई है इसलिए वह सबके कपड़े पहनती है। तो देखिए, माँ बाप जन्म की भागी होते हैं, कर्म की भागी नहीं होते हैं। और मैं गरीब नहीं हूँ भाई। जिसको जो इंसान को 2 वक्त का रोटी मिल रहा है ना, वो सबसे सुखी इंसान है। अगर इस बात से सहमत है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और रही बात गरीब की और कपड़े की, मेरी फैमिली है, कभी कभार मूड किया मैं उन्हें उनका पहन लिया, वो मेरा पहन लिए, तो इसमें गरीब और अमीर की कौन सी बात है। ये सब माइंड में मत सोचिए, क्योंकि ये सब सोचने से क्या होता है ना, नेगेटिविटी ज्यादा और बढ़ते जाती है। और आप सब मुझे कितना भी ये सब वर्ड बोलकर डिप्रेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं उतना ही ज्यादा उससे आगे निकल जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो 10 गालियां मुझे हमेशा सुननी पड़ेगी, अच्छी बातें बतानी पड़ेगी। और जो मेरे साथ घटित हो रहा है मैं वो चीज भी शेयर करने के लायक रहूंगी। क्योंकि जितना मॉनिपुलेट करना है आप लोग को कर लो, बट जो भी है आपके सामने है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले रहमान। ये लिखते हैं बताया घर की लक्ष्मी होते हुए बहुत अच्छा लगा। रूबी खुश रहो हमेशा और ऐसे ही प्यार मिले तुम्हें हमेशा अपने मायके और ससुराल से। तो रहमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, मायके ससुराल से मुझे ऐसे ही प्यार मिले। और मायका में तो मुझे भर भर के चारों, मतलब बोलते हैं ना कि एक होता है ना, हाथ चल फैलाओ हर चीज मिल जाए। उससे पहले मुझे भाई लोगों ने बहुत कुछ दिया है और दे भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर उनको पता है कि हाँ मेरी बहन कैसी है, कैसे उसके प्रति मुझे करना चाहिए। और मेरी भाभी तो बहुत बहुत अच्छी है। वो मुझे हर चीज ये नहीं कहती आप ये नहीं पहनो, पूरा मुझे लगा कर देती हाँ आप ये पहनो। जिस वजह से मैं अपने घर जाती हूँ ससुराल में तो वो मेरी ननद बोलती है भाभी मुझे ये पसंद है। मैंने उनको कभी मना नहीं किया, उनको जो पसंद है वो पहनती है, उनको जो करना है वो करती है, मैंने मना नहीं करती हूँ। और ये बात मेरे ससुराल को लेकर तो बहुत अच्छे हैं, मायका ही बहुत अच्छा है। बाकी जो हुआ सो हुआ, अब मुझे वो चीज लेके बोलना नहीं है बार बार। और वैसे भी तो आप खूब समझदार हैं, बाकी ब्लॉग में देख ही रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अंजल अंजला। ये लिखते हैं तुमको तो चश्मा लगाया है हुआ है, हमेशा तारीफ करने आ जाती है तुम तो। रूबी जैसे बहू और बेटी मिले। अगर भगवान अगर उनको ऐसा मिले तो अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी नसीब में कहाँ होती ये चीज। तो रहमान जी के लिए ये है तो वो उनको प्रति उनको अच्छा लग रहा है तो वो मेरे प्रति लिखे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मत देखो, मत ये रिप्लाई करो। लिखते हैं कि एक ऐसी के भाई की बेटी भी घर की लक्ष्मी है, उसके हाथों से भी कराना सकते थे दुकान की पूजा। और ये मनहूस है, इसको तो हाथों में बरकत नहीं है। तो आपने कैसे जान लिया अंजला जी कि मेरे हाथों में बरकत नहीं है। और रही बात मेरे वहाँ घर वालों को लेकर, तो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी जो मायके में है ना वहाँ पे छुतका है, तो इसलिए वो लोग पूजा नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था तो इसलिए मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। फिर मैं जाने की कोशिश करने लगी तो दुकान का भी पूजा का टाइम आ गया था। ऐसे पंडित से करवाना था लेकिन सारा जो वहाँ के घर मालकिन थे ना वो कर देते। लेकिन भैया का नाम था कि जो हमारे घर की बहन हमारी लक्ष्मी है ही, ये तो दूसरे घर की हो चुकी है, ये तो बखूबी पूजा कर सकती है। तो इसीलिए भैया ने ये चीज बोला और मैंने कोई खराबी नहीं की। भैया को अच्छा लगा तो आप लोगों को जलन क्यों हो रहा है, इसलिए भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं यूजर लिखते हैं भाभी को उद्घाटन करना चाहिए था, तो भाभी नहीं कर सकती हैं क्योंकि छुतका है तो भाभी को नहीं बनेगा करने के लिए। मैंने ये वीडियो में बोला था। तो आप लोग पूरा फुल ब्लॉग देखते ही नहीं हो, बस जाते हो धड़ाधड़ से सारे कमेंट कर डालते हो, सोचते ही नहीं हो कि क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बाकी आपके बहुत सारे कमेंट थे तो माफी चाहेंगे कुछ लोगों को कमेंट जो है कि मैंने नहीं ले पाया। बहुत तरह के लोग बहुत तरह कमेंट कर रहे थे। यही बात हमारे कंट्रोवर्सी हमारी फैमिली को लेकर। तो आप चाहो जितना भी हम लोगों को तोड़वाने की कोशिश करो, हमारे ब्लॉग में आकर, हमारी ननद के ब्लॉग में जाकर या फिर मेरे दीदी के ब्लॉग में जाकर। उनको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे पता है कि वो मेरी फैमिली है। तो इस जो फैमिली है ना, इसको तोड़ने की बिल्कुल कोशिश मत करो। जितना आप तोड़ने की कोशिश करोगे ना, मैं उतना ही निखर के सामने आऊंगी। मेरी फैमिली अच्छी है, मुझे पता है। बस आपके बहुत सारे कमेंट थे तो मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। आई होप जल्दबाजी में मैंने बहुत सारे कमेंट का आंसर दे दिया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, दोनों में भी लोग अंदर आ गए हैं और वो लोग तंग करना शुरू कर दिए हैं। बाकी भगवान से बस यही करते हैं, गणेश जी से, कि सबका ठीक हो और मेरे दादाजी जल्द से जल्द ठीक होकर आ जाएं। देखते हैं, हो सकता है दादाजी से मिलने के लिए हम लोग जाएंगे बहुत जल्द। तो बस आज का कमेंट वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं फिर एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।